नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। एक ऐसी खबर जिसमें आंदोलन था, जनता के मुद्दे थे, जनता की आवाज थी और जनता के साथ हो रहे अहित वाले मुद्दों को लेकर मैदान पर उतरे आंदोलनकारी, तो उन्हीं पर मुकदमा दर्ज हो गया। बल्कि उन पर आरोप जो लगाया गया वह भी एक बहुत गंभीर और विचारणीय बात हो गई। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें साफ तौर पे बताया यह गया है कि आंदोलनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, नियमों को ताक पे रखा था, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें यह भी बताया गया कि आंदोलन करने की अनुमति पर सहमति नहीं जताई गई थी, बल्कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत हुई थी और ये बताया गया था, यानी आंदोलनकारी का मतलब प्रमुख जो नेतृत्व कर रहे थे तीन संगठन, मी वसईकर अभियान, प्रहार जनशक्ति पक्ष, शिवसेना, इन तीनों संगठनों के जो प्रमुख प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत भी हो गई थी, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं जो आंदोलन करने वाले थे। पुलिस का कहना है कि उनसे बातचीत के बाद उनको बताया गया था कि ऐसे आप आंदोलन ना करिए, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन किया, ऐसा पुलिस की तरफ कहना। तब उन्होंने जाकर सोशल डिस्टेंसिंग वीडियो देखने के बाद में उनको मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे वहां पर कई संवाददाता उपस्थित थे, तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो ये तस्वीर देखिए, सन सिटी मैदान की और प्रवासी मजदूर बैठे हैं। क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग है? अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग है तो ये क्या है? और अगर ये आंदोलन वाला सोशल डिस्टेंसिंग है तो ये जो मैं सन सिटी की तस्वीर दिखा रहा हूं ये क्या है? इन दोनों पर मिलाकर मैं आपको बात बताऊं, आंदोलनकारी जितने थे उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया उन पर कहा गया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों ने जो मुद्दे उठाए थे वो अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, अत्यधिक विचारणीय थे, गंभीर थे। कोरोना काल में प्रांत और तहसीलदार के द्वारा किए जा रहे काम को लेकर सवाल था, लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए थे, प्रवासी मजदूरों से लूट का सवाल खड़ा किया गया था, जो पास बनाए जा रहे थे, यानी कि लॉकडाउन पीरियड में पास बनाने के अधिकार जिनको दिए गए थे उसके ऊपर उठकर जो नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था उस पर सवाल खड़ा किया गया था, उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये कार्रवाई करने की मांग लगातार पत्राचार, फोन और मिलकर तहसीलदार प्रांत से लगातार किया जा रहा था, लेकिन कोई गंभीर कार्रवाई ना होने पर यह आंदोलन उन्हें करना पड़ा, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना है। लेकिन उसके बावजूद जो मुकदमा दर्ज हुआ वो था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का। जब जनता की आवाज उठाई जाएगी तो इस तरह के मुकदमे अगर दर्ज होंगे तो कैसे होगा आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद? इस लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र प्रमुख है, लेकिन प्रजातंत्र की बात को क्या इस तरह से दबाने का प्रयास हो रहा है? ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ऐसा आरोप आंदोलन करने वाले वो लोग जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हीं लोगों का कहना है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है प्रांत और तहसीलदार का, उनके तरफ से कहने पर ही पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज किया है, यानी ये पूरा एक सोची समझी साजिश है। सवाल ये उठता है कि जनता की आवाज उठाने वालों पर अगर इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे और अगर ऐसा षड्यंत्र है तो ये खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रजातंत्र अपनी बात रखने की हर एक तरीके हैं उनके पास। पूरे भारत में तमाम तरह के छोटे छोटे स्तर पर और अलग अलग बड़े बड़े स्तर पर आंदोलन हुए हैं। क्या इस बीच देश पे नहीं हुए हैं? छोटे प्रदर्शन भी हुए, चाहे चीनी सामान को लेकर हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हो और चाहे एकता कपूर के द्वारा दिए गए संबोधन पर हो। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से दी हैं। उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी प्रमुख रहा है, लेकिन कई जगह पर जनता की आवाज को उठाने पर उनकी आवाज को दबाया नहीं गया। तो ऐसे आंदोलन जो वसई विरार में हो रहे हैं उनको दबाने का प्रयास क्यों? ऐसा सीधे तौर पर देखा जा सकता है और दिखाई भी दे रहा है। इस पर हमने एडवोकेट अनिल चौहान से बातचीत की। अनिल चौहान इस आंदोलन में प्रमुखता से भागीदार थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उनका क्या कहना है? पेशे से अधिवक्ता भी हैं और मी वसईकर अभियान के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। सुनिए उनसे हमारी बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। अनिल जी, क्या कहना है? मुकदमा दर्ज हो गया, पुरस्कार के रूप में आपको मिल गया है मुकदमा दर्ज, क्या कहना है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रांत अधिकारी ने हमें एक पुरस्कार दिया है, लेकिन ऐसे आंदोलनकारियों के लिए हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन करते आए वैसे वैसे हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करते आए ये अधिकारी, क्योंकि हमारा हमेशा जो आंदोलन होता है वो जनता के लिए होता है, जनता के डिमांड मांग के लिए होती है, जनता की जो सेवा नहीं करते जिसमें कार्यक्षम अधिकारी आ जाते हैं उनके खिलाफ होता है। तो जब हम ऐसे आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज होते हैं, काफ़ी सारे मुकदमे मेरे ऊपर। किस विषय को लेकर आंदोलन किया था आप लोगों ने? हाँ जी, आंदोलन किस विषय को लेकर था? बिल्कुल सचिन जी, ये आंदोलन जो था ये सामान्य जनता का आंदोलन था। जिस जनता को इस वसई तालुका में राशन नहीं मिला, जिस जनता को अच्छी खिचड़ी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, जिस जनता से पैसों की वसूली हुई उनके गांव जाने के लिए, जिस जनता को ई पास मतलब अपने खुद के गाड़ी से अगर कहीं गांव जाना है कहीं और जाना है तो उसके लिए वसूली हुई, जो अत्यावश्यक पास जो इन्होंने बिजनेसमैन के लिए बना के लिए, इन सारे भ्रष्टाचार को लेके एक आंदोलन था। ये सारी जनता हमसे कांटेक्ट कर रही थी, जनता संपर्क कर रही थी कि हमें ये तकलीफ है, हमारे साथ ये हुआ है। ये सारी त्रस्त जनता का हमने यहाँ नेतृत्व किया है और उस सारी जनता को रास्ते पे आने के बाद हमने ये आंदोलन खड़ा किया है। तो इस आंदोलन को सिर्फ हमने नेतृत्व दिया है। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें क्या कहा गया है, किस कारणवश आप लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है अनिल जी? बिल्कुल, ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है बहुत ही ये नाइंसाफी है, क्योंकि हमने उस आंदोलन में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन किया था। पर इसमें कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों ने पालन नहीं किया है। बिल्कुल, आप वीडियो देखोगे, फोटोज देखोगे जो मीडिया में आ रही है, जिसमें हमने 6-6 फीट की दूरी बनाई के रखी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया कर्मी भी थे, सारी चीज़ें थी। चलो, हमने इतना करने के बाद भी हमारे ऊपर ये मैं कह रहा हूँ कि प्रांत अधिकारी ने और तहसीलदार ने अपने ताकत का, अपने शक्ति का गैर फायदा लिया है। बेजवाबदार अधिकारी की वजह से वहाँ पे एक महिला की जान गई, वो जहाँ पे स्टोरी को कवर किया है, इसलिए है कि केवल जनता का राशन नहीं खाया, जनता की खिचड़ी नहीं खाई है, तो एक महिला की जान तक गई है। और इनकी वजह से कई सारे लोगों का फैला हुआ है, जो यहाँ से जो बिहार में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे है। आपके कहने का मतलब ये है कि संसदीय मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का, आपके कहने का मतलब ये है कि संसदीय मैदान में जिस प्रकार से मजदूर यानी प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग उपस्थित थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, आप फोटो देख सकते हैं, विजुअल्स देख सकते हैं, कहीं पे भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंस। मैं तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ लोगों को, तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं, लेकिन इस पर उस मामले से आपके मामले का ताल्लुक कैसे है अनिल जी? मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आंदोलन किया, हमारे ऊपर वहाँ पे आप 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसके हिसाब से हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हो, तो आपके ऊपर एफआईआर क्यों क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके वजह से हजारों लोगों की जान खतरे में हुई है वहाँ पे। मतलब आप कहना चाहते हैं जो मुकदमा आप लोगों को दर्ज हुआ वही उन पर भी हो जाए? मैं कह रहा हूँ आपके कहने का मतलब ये है कि जो मुकदमा आप पर दर्ज हुआ है, जिन धाराओं में दर्ज हुआ है, उन्हीं धाराओं में किसी और पर भी दर्ज हो। बिल्कुल, किस पर आप मांग कर रहे हैं, किस पर दर्ज होना चाहिए? धाराओं में, और एक धारा उसमें आईपीसी 306 की धारा जो है, आईपीसी 306 की धारा जो एक जान गई है, उस जान के जिम्मेदार भी यही है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। प्रांत अधिकारी और तहसीलदार दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इन सब बातों को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं अनिल चौहान की तरफ से जो कहा जा रहा है, और अगर सन सिटी के मैदान की वो भीड़ देखेंगे, वो प्रवासी मजदूरों की बेबसी देखेंगे, 58 वर्षीय महिला की मृत्यु को ठीक से जांच के आधार पर अगर सोचा विचारा जाएगा तो क्या ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी नहीं था? और अगर था तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ उन लोगों पर जो यहाँ पर इसके जिम्मेदार थे? और अगर ऐसा नहीं था तो इस आंदोलन पर मुकदमा किस आधार पर दर्ज हुआ? ये सारी बातें गंभीर है। आज सवाल उठ रहा है, लेकिन जनता की आवाज़ को दबाने की खुशबू भी कहीं न कहीं से आ रही है। ये सही है, ये गलत, ये जनता तय करेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आगे भी हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद।